Hello students, you are welcome. Beta, yesterday we studied about the factors affecting social and economic relations. मतलब वो कारक जो सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले थे. In that we studied about the environment. And now today we shall study about the land use. यानी भूमि का उपयोग जो है कैसे किया जाता था. ठीक है, तो let us start. Initially, agriculture technology was very primitive in the past. Initially, agriculture technology was very primitive in the past. यानी कि उस समय जो है जो कृषि टेक्नोलॉजी थी ना बहुत ही आदिम किस्म की थी. क्यों? द ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल टू द पीजेंट वॉज द वुडन प्लाउ. मतलब किसान के पास जो इंस्ट्रूमेंट था कृषि के नाम पे वो केवल एक क्या था, वो भी लकड़ी का हल था. समझना, लकड़ी का हल था. और उससे क्या करना पड़ता था, फील्ड हैड टू बी डग, फील्ड हैड टू बी डग बाय हैंड. और जमीन को उस लकड़ी के हल से हाथों से खुदाई करनी पड़ती थी. समझना, इससे क्या होता था, द पीजेंट्स कुड प्लाउ ओनली वंस टाइम इन 4 years. यानी 4 वर्षों में केवल एक बार जो है किसी एक खेत की वो खुदाई कर पाते थे. हाँ, बिकॉज दे हैड टू डग द फील्ड्स बाय हैंड्स. दैट इज वाई द एग्रीकल्चर वॉज कॉल्ड द लेबर इंटेंसिव एट दैट पीरियड. यही कारण है कि उस समय जो कृषि थी ना उसको लेबर इंटेंसिव कहा जाता था. मतलब जिसमें श्रम की प्रधानता हो, केवल मैन लेबर ही लगाना पड़ता हो. भाई हाथ से सब कुछ करना है, तो दैट वाज सो डिफिकल्ट इन द पास्ट. ठीक है ना. और उसका रिजल्ट ये था कि मतलब इतनी कठिन थी कि हाथों से खुदाई करने के कारण 4 साल में केवल एक बार वो किसान जो है किसी एक की खुदाई जो है कर पाता था. क्योंकि हल किसका था, लकड़ी का था. थोड़ी बहुत जो है उसकी डिगिंग हो पाती थी. ठीक है. इनॉर्मस मैनुअल लेबर वॉज रिक्वायर्ड. और उस खेती में जो है बहुत ज़्यादा मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती थी. इवन द प्रोडक्शन वॉज सो लेस. देखना ना, मैं निशान लगाया. यानी कि इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो प्रोडक्शन होता था बहुत मिनिमाइज होता था, बहुत कम होता था. एंड आफ्टर दैट आल्सो एन इनइफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वॉज इन यूज. यानी पीपल स्टार्टेड टू यूज a new technique in the agriculture. What was that? That was called the crop rotation. यानी they followed the rule of two field system. उन्होंने अपने खेत को, जो खेत उनके पास था उसको दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया. समझा. उन्होंने जो है प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए एक काम किया कि उसे टू फील्ड सिस्टम में जो डिवाइड कर दिया अपने खेत को दो हिस्सों में. फिर क्या करते थे, 1/2 field was planted in autumn with winter wheat. यानी जो आधा हिस्सा होता था, एक हिस्सा, उसमें वो लोग जो है गेहूं वगैरह की बुआई करते थे. ठीक है ना, शरद ऋतु में. while the other while the other half field was left fallow. और जो दूसरा आधा वाला हिस्सा होता था ना उसको लोग खाली छोड़ देते थे परती भूमि के रूप में. ठीक है ना. और आफ्टर ए ईयर व्हाट वाज डन. एक साल के बाद क्या करता था, क्या करते थे वो लोग, एक साल के बाद जो खेत फैलो छोड़ा जाता था, जो परती होता था, दे सोड द राई. यानी मस्टर्ड प्लांट, सरसों. ठीक ना, वहाँ पे राई आपकी बुक में लिखा हुआ है. वो राई बोया करते थे. किसमें, इन द फैलो लैंड. जो परती भूमि थी या तो उसमें जो राई बोते थे, या उसके बाद जो है कुछ और बोए या ना बोए. दूसरा वाला जो खेत था जिसमें वो प्लांटिंग किए थे गेहूं की, दैट वॉज लेफ्ट फेलो. उसको जो परती छोड़ी जाता था, जिसमें अगले साल खेती हुई रहती थी ना उसको भी परती छोड़ देते थे. यानी वन आफ्टर वन बाय इंटर्न दे यूज टू लेफ्ट द फील्ड और हाफ फील्ड एज ए फेलो. यानी बारी बारी से आधे खेत को हर अगले साल परती छोड़ दिया करते थे, ताकि जो उसकी फर्टिलाइजेशन में भी डेवलप्ड, में भी इंक्रीज, उसकी उर्वरा शक्ति जो है
बढ़ सके। ठीक है, दिस सिस्टम स्लोली डिटोरेटेड द सॉइल, लेकिन इस सिस्टम अपनाने से धीरे धीरे जो सॉइल की जो डिटोरेनेशन थी ना, उर्वरा शक्ति, वो समाप्त होने लगी। समझा? और क्या हुआ, एंड फेमाइंस वे आर नॉट अनकॉमन, और जो फेमाइंस यानी जो अकाल था वो कोई असामान्य बात तो थी नहीं भाई। अक्सर जो है मौसम की खराबी से अकाल पड़ जाता था, या कुछ और नेचुरल कारणों से अकाल पड़ जाया करता था। ये सब तमाम बातें हुआ करती थी। और क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन बिकेम डिफिकल्ट फॉर द पुअर, और लगातार दीर्घकालिक कुपोषण जो है ना, मेलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण, ये जो है कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत समस्या बन करके आ गया था। यानी कुपोषण के शिकार हो रहे थे, अकाल पड़ रहा था। दे वे सफरिंग सच टाइप्स ऑफ माइजरी, वो इस तरह की जो है परेशानियां उठा रहे थे। ठीक ना? लेकिन जो लॉर्ड्स लोग थे वो क्या कर रहे थे, डिस्पाइट दिस हार्डशिप्स, इन परेशानियों के बावजूद भी द लॉर्ड्स वांटेड टू इंक्रीज देयर मैक्सिमाइज इनकम, यानी वो अपने इनकम को जो है बहुत ज़्यादा पाना चाहते थे। कहे मुझे अधिक से अधिक कैसे कितना इनसे मिल सकता है, वो दे डिजायर्ड इन सच वे, उनकी ऐसी इच्छा होती थी। और उसके बाद क्या हुआ, द पीजेंट्स वेयर फोर्स टू कल्टिवेट ऑल द लैंड इन द मैन्योरियल स्टेट, तो वो जो लॉर्ड लोग थे ना, वो उनको इन्फोर्स करने लगे कि नहीं, यू हैव टू वर्क इन माई होल लैंड विच इज इंक्लूडेड इन माई स्टेट, हमारे स्टेट में जितनी भी भूमि है उसमें सब में तुमको वर्क करना पड़ेगा। वो किसान को मजबूर करते थे। और किसान बेचारे क्या करते थे, द पीजेंट्स कुड नॉट प्रोटेस्ट ओपनली, भाई खुल के उनका विरोध नहीं कर सकते थे। हैं, सो दे रिसोर्टेड द पैसिव रेजिस्टेंस, लेकिन वो पीछे से उसका प्रतिरोध करते थे। अपन कुछ न कुछ कहा करते थे। जैसे कैसा विरोध, दे हैड टू डू द एक्स्ट्रा सर्विस, यानी दे वर अंडर प्रेशर टू वर्क देयर फॉर 3 days इन अ वीक, 3 दिन जो है सप्ताह में काम करने के लिए मजबूर थे। कहाँ पे, इन द स्टेट ऑफ द लॉर्ड्स, बट इवन दे इन्फोर्स्ड देम टू वर्क द होल लैंड मोर देन 3 days, वो 3 दिन से भी अधिक काम करने के लिए मजबूर करने लगे। तो इस बात की वो परेशानी आ गई इनके सामने। और द पास्चर विच वॉज यूज फॉर ग्रेजिंग द कैटल्स एंड द फॉरेस्ट, मतलब द पीजेंट्स कंसिडर दैट दे हैव आल्सो द राइट टू यूज द पास्चर एंड द फॉरेस्ट, किसान ये समझते थे कि भाई ये जो जंगल है या चरागाह है उसको यूज करने का मुझे भी अधिकार है। बट द लॉर्ड डिनाइड टू डू देम, लेकिन जो लॉर्ड थे उनको ऐसा करने से मना करते थे। तो इन बातों को लेकर के जो है दे स्टार्टेड द डिस्प्यूट्स, उनके बीच जो है विवाद हो जाया करता था। ठीक ना? और दे दे गेव वेरी लिटिल टाइम टू वर्क इन देयर ओन फील्ड्स, अपने खेतों में काम करने के लिए उनको समय कम मिल पाता था, क्योंकि उन्हें मजबूर करते थे लोग अपने यहाँ खेती करने के लिए अपने स्टेट में। ठीक ना? तो दिस वर द प्रॉब्लम्स विद द पीजेंट्स, दैट दे वेयर अंडर प्रेशर ऑफ द लॉर्ड्स, दे हैड टू सफर मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक बेटा, इसके बाद जो है अगले दिन। ठीक ना? दैट्स ऑल, थैंक यू।